कोलकाता केस को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। बता दें आपको कि अभी अभी प्रिंसिपल संदीप घोष की बीवी ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बाद ये पूरा का पूरा केस सॉल्व हो चुका है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है, बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। दरअसल बता दें कि जब से संदीप घोष की बीवी ने यह खुलासा किया तब से सीबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। संदीप घोष की बीवी के खुलासे के बाद सीबीआई बहुत गुस्से में है और सीबीआई ने कहा है कि अब इस केस से रिलेटेड हमें जिन जिन लोगों पर शक है उन पर हम सबूत इकट्ठा नहीं करेंगे बल्कि सीधा गिरफ्तार करेंगे। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही। इसको सुनने के बाद यकीन मानिए आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल बता दें कि प्रिंसिपल की बीवी ने जो बयान दिया है उस बयान को देखने के बाद, सुनने के बाद हर एक इंसान का दिल पसीज जाएगा। डॉक्टर बिटिया के पैरों को जब चीरा गया था, हाथों को जब तोड़ा गया था और गले को जब दबाया गया था, तो इन सभी चीजों की एक एक डिटेल आज आपको ऐसी जानने को मिलेंगे जो आपको पहले पता ही नहीं था। दरअसल अभी जो खुलासा हुआ है उस खुलासे में ये बात साफ हो गई है कि बिटिया रानी के साथ जो भी जघन्य चीजें हुई थी वह जघन्य चीजें दरअसल हॉल में नहीं हुआ था। जी हाँ, बता दें आपको कि बड़ी खबर आ रही है कि सेमिनार हॉल एक बहाना था, इस पूरे कांड को उसके पीछे छुपाना था। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बिटिया रानी की चीजों को बताया गया था कि सेमिनार हॉल के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं था और इसको लेकर के सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत और सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लग चुका है। जी हाँ, यकीन मानिए जब आप देखेंगे, जब आप इस वीडियो में सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। सीबीआई ने कहा है तभी तो हम 1 महीने से इस केस की जांच कर रहे हैं और हमारे हाथ कुछ लग नहीं रहा क्योंकि जिस सीसीटीवी को हम खंगाल रहे हैं दरअसल वह पूरी तरीके से फेक है। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जिस सीसीटीवी की तलाश हमें 1 महीने से थी वह दरअसल किसी और के नहीं बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर से मिला है। जी हाँ, स्वत की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। इस खबर को लाने में और इस बड़ी अपडेट को सबसे बताने में जो सबसे बड़ा हाथ है वह खुद प्रिंसिपल की बीवी का है। दरअसल प्रिंसिपल की पत्नी ने जो खुलासा किया है और सीसीटीवी फुटेज का जो क्लिप सीबीआई के सामने सौंपा है उसे देखने के बाद पूरा केस दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, शीशे की तरह साफ हो गया है। कितने लोग इस केस में मौजूद थे, सच में कोई और था या नहीं, और कैसे बेटियां रानी के साथ जघन्य अपराध करने के बाद उसे हॉल के अंदर पे भी पहुंचाया गया और कैसे हॉल के अंदर पूरा सीन क्रिएट किया गया और आखिर कैसे ये संजय रॉय जैसा एक अलग से व्यक्ति हमारे सामने परोसा गया, इसकी पूरी जानकारी आज सीबीआई ने निकाल लिया है। यकीन मानिए संदीप घोष जो प्रिंसिपल है उसकी बीवी ने यह कर दिखाया है। उन्होंने कहा है कि आखिर एक औरत दूसरे औरत का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा, और इन्हीं के कारण आज सीबीआई के सलाखों के पीछे लगभग 20 लोग जाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर पूरा माजरा है क्या, संदीप घोष की बीवी ने कौन सा सीसीटीवी फुटेज दिया है और उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर किन लोगों की पहचान की गई है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सीबीआई किन 20 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए निकल गई है, और यही नहीं, आखिर संजय रॉय की जो कहानी थी वह कितनी सच और कितनी झूठ थी, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे यह पता चल सके कि उस बिटिया के साथ कितने लोग खड़े हैं, और कमेंट में वी वांट जस्टिस ज़रूर टाइप करें। आपके लाइक करने से तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जब आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बिटिया रानी का आत्मा जहां भी होगा उसे ये लगेगा कि हमारे साथ आज करोड़ों लोग खड़े हैं। मेरा परिवार, मेरे माँ बाप आज मेरे लिए न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें वह अकेले नहीं बल्कि भारत के हर एक भाई बहन मौजूद है। तो दरअसल बता दें कि सीबीआई लगातार 1 महीने से इस पूरे केस को खंगाल रही थी, लेकिन इस केस की जो पूरी कुंजी थी वह किसी और के पास नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल संदीप घोष की बीवी के पास था। प्रिंसिपल संदीप घोष की बीवी ने जानकारी देते हुए बताया है कि उसके पास एक ऐसी सीसीटीवी है जिसके कारण पूरा का पूरा केस दूध की तरह साफ हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जब संदीप घोष हॉस्पिटल पहुंचा था सुबह, तब का जो फुटेज सीबीआई के सामने दिया गया था उस फुटेज के अलावा भी एक फुटेज हाथ लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि दरअसल बिटिया रानी मतलब कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था
दरअसल वह हॉल में हुआ ही नहीं। इसीलिए तो सीबीआई जब उस हॉल की पूरी जांच पड़ताल कर रही थी तो उसे उस हॉल में वह सभी चीजें मिली, वह सभी दृश्य दिखे जिससे यह लगता है कि यहीं पर बिटिया रानी के साथ गलत किया गया था। लेकिन वहां पर उसके सामने जो सबूत सामने आए, सीबीआई के वह सबूत इतने ठोस नहीं थे कि संजय रॉय तक को फांसी की सजा दिलवा सके। इसीलिए सीबीआई को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इस केस में ऐसा क्या है जो हमसे छूट रहा है। दरअसल इस केस का पूरा जड़ ही यही था कि उस हॉल में नहीं बल्कि ऑफिस के अंदर जघन्य अपराध हुआ था। जी हां, बता दें आपको कि बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि दरअसल जो जघन्य अपराध किया गया था वह कहीं और नहीं बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर किया गया था। जैसे ही ऑफिस के अंदर जघन्य अपराध किया गया, तुरंत उस ऑफिस से बिटिया रानी को घसीटकर सेमिनार हॉल में पहुंचाया गया और सबसे पहला काम जो किया गया कि पूरे ऑफिस को पानी, फिनाइल और केमिकल के द्वारा, डेटॉल के द्वारा धुला गया, पूरी रात धुला गया, साफ किया गया और इसके बाद सेमिनार हॉल के अंदर जाकर के पूरा एक सीन क्रिएट किया गया। जैसे एक फिल्म का सीन होता है कि हाँ यहाँ पर ये चीजें हुई, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये सभी चीजें संदीप घोष ने संजय रॉय से करवाया। जब संजय रॉय ने वो सभी काम कर लिया तो उसे सब चीज याद हो गया कि हाँ कौन सा काम कैसे हुआ था। जैसे पैर को फाड़ना, हाथों को तोड़ना, गले को दबाना, आंख में शीशे का घुस जाना, मुंह पर लात मारना, पेट पर लात मारना और शरीर के हर एक अंग को तोड़ना, ये सभी काम उसने वहां पर प्रैक्टिस किए, जिससे जब सामने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछे तो वो सही तरीके से बता पाए और जब उसकी जांच जाकर के डिपार्टमेंट करवा आए तो उसे पता चले कि हाँ ये सभी चीजें सही थी। आखिर तभी तो आप सोचिए कि संदीप घोष जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल है, उन्होंने इस केस में किसी भी प्रकार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पूरी दुनिया को बता दिया था। हाँ ये सुसाइड है, जबकि यह ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए आप ये कैसे कह सकते हो कि बिटिया रानी ने खुद को खत्म किया है, जबकि वह पहली बार में प्राइम फसिया से ही लग रहा था कि यह दरअसल खुद से किया गया नहीं बल्कि कई लोगों के द्वारा किया गया कांड है और इसे तुरंत ही एक झटके में आत्मदाह है या फिर आत्महत्या इसलिए बताया गया ताकि इस केस को यही दबाया जा सके। लेकिन जब ये केस नहीं दबा तो खबर आ रही है कि संदीप घोष ने अपने वफादार संजय रॉय को पैसा दिया और इसके बाद कहा कि अब तुम्हें जैसे जैसे रात में बताया गया था ठीक उसी तरीके से यह सारा केस अपने ऊपर ले लो, मैं बाहर रहूंगा तो तुम्हें भी बाहर खींच लाऊंगा। और ऐसा ही कुछ होने वाला था। पुलिस को जब बुलाया गया और उस सीन को दिखाया गया तो वहां पर पुलिस के अलावा कई सारे लोग मौजूद थे। हालांकि डिप्टी एसपी या फिर एएसपी ने यह इस बात का सफाई दिया कि जो लोग वहां पर मौजूद थे वह वहां मौजूद होने के लायक नहीं थे। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है उसको सुनने के बाद तो किसी भी इंसान की आंखों से आंसू आ जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वह यह है कि पीड़िता की मां ने साफ तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस इस केस को उसी दिन दबा रही थी। जी, इस दिन मैं अपनी बेटी को देखने गई थी। जरा आप उस मूवमेंट को फील कीजिए। जरा आप सोचिए कि एक पीड़िता की मां के कलेजे पर क्या बीता होगा। जब वह वहां पर गई तो सबसे पहले उसे झूठ बोलकर बुलाया गया, फोन में कुछ और बोला गया और वहां हुआ कुछ और था। जब वहां पर पहुंची तो उसकी बेटी से उसे 3 घंटे तक नहीं मिलने दिया गया। यहीं पर सबसे मार्मिक ढंग आता है। दूसरी बात, जब उसकी बेटी से उसे मिलने दिया गया तो वह भी कुछ समय के लिए दिया गया ताकि वह पूरी तरीके से अपनी बेटी को ऑब्जर्व ना कर पाए। यही नहीं, जब ये सब चीजें हो गया तो सबके द्वारा यह बताया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था कि दरअसल तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, उसने खुद ही सब कुछ किया है। लेकिन एक माँ तो माँ होती है। वह बोली कि मैं अपनी बेटी से कुछ देर पहले बात की थी, वह बहुत खुश और बहुत सही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? हम उसकी शादी की बात कर रहे थे, शादी के लिए लड़के ढूंढने जा रहे थे और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि उसी ने सब कुछ किया। यह असंभव है। जब पीड़िता की मां ने यह बात उठाई तो पीड़िता के घर वालों के ऊपर पुलिस के द्वारा दबाव बनाया गया। ये किसी और ने नहीं बल्कि पीड़िता के घर वालों ने ही बताया। उनका कहना है कि पुलिस ने हम पर पहले यह दबाव बनाया कि मामले को रफा दफा किया जाए। फिर जब यह मामला ना बना तो उन्होंने एक सादे पेपर पर साइन कराने की कोशिश की, लेकिन उनके परिवार वालों ने पेपर को पुलिस के सामने फाड़ के उनके मुंह पर फेंक दिया। और फिर क्या था? फिर उनकी मां कंफर्म हो गई कि जब पुलिस दबा रही केस को तो जरूर केस कुछ और है। तो यहां पर जरा आप एक बार सोचिए और गौर कीजिए कि अगर प्रिंसिपल संदीप घोष इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते तो एक
पियोन को, मतलब एक नौकर को, वो क्यों बचाते हैं? ये कोई स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होना एक बहुत बड़ा पद होता है। इसमें कई सारे बड़े अधिकारियों के समान आपको सारी चीजें मिलती हैं। एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपने यहाँ पर एक वॉलंटियर से इतना फेवर क्यों करेगा कि पुलिस भी दबाव डाले, वह भी पैसे देकर बचाए और साथ ही साथ पूरे केस को रफा दफा करने की कोशिश करें। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम हुए बगैर ही खुद के जॉब पर रिस्क लेकर के क्यों बोलेंगे कि यह आत्महत्या है? आप खुद सोचिए और सारी कड़ी को एक से एक जोड़िए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, सच में ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है ही नहीं। दरअसल प्रिंसिपल की बीवी ने जो फुटेज दिया है, उस फुटेज में साफ है कि किसने क्या किया है, और अब जो गिरफ्तारी होने वाली है उसकी संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।